सिर पर चुनाव है, वोटों की चिंता भी सताए जा रही है। दलितों ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ रखा है। आजादी आजादी का नारा गूंज रहा है। एक तरफ गोरक्षक हैं तो दूसरी तरफ गुस्साए दलित और मुसलमान। किसे मनाएं, किसको छोड़ दें? कुछ ऐसी ही कसम पड़ी है बीजेपी। दलितों के आंदोलन ने पूरे प्लान को चौपट कर दिया है। सारे समीकरण उल्टे हो गए हैं। दलितों को मनाएं तो कैसे मनाएं? इसी गुत्थम गुत्था में अमित शाह और उनकी टीम पड़ी है। दरअसल सवाल देश के 3 बड़े राज्यों यूपी, पंजाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की सत्ता का जो है। मौजूदा हालात में बीजेपी के लिए गुजरात, पंजाब और यूपी का आंकड़ा बहुत डरावना है। पंजाब में जहां दलित 33% हैं तो यूपी में 21%। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दलित मुस्लिम एकता की जो मुहिम चली है उससे यह आंकड़ा दुगना हो जाता है। यूपी में 21% दलितों के साथ 20% मुसलमानों के मिल जाने के बाद यह आंकड़ा 41% पहुंच जाता है। पंजाब में तो दलितों मुसलमानों ने अपनी मंशा भी साफ जाहिर कर दी है। जब फगवाड़ा में मुसलमानों पर हमला करने आए शिव सैनिकों को दोनों ने दौड़ा कर पीटा था, अब बारी आती है गुजरात की। गुजरात से ही दलित मुस्लिम एकता की ऐतिहासिक मुहिम शुरू हुई है, जो अब पूरे देश में आग की तरह फैल रही है। बीजेपी के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली में जुटी भीड़ भी चिंता का सबब बन रही है। जिस आगरा की रैली में बीजेपी मुश्किल से 500 दलित ही जुटा पाई थी, उसी आगरा की मायावती की रैली में 5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। दलित मुस्लिम एकता से बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। मुस्लिम यादव के माई समीकरण से सत्ता कब्जाने वाली समाजवादी पार्टी को दलित मुस्लिम एकता कब्ज हो रही है। मुलायम सिंह यादव के गढ़ आजमगढ़ में बीएसपी की महारैली में उमड़े जन सैलाब ने सपा के रणनीतिकारों के माथे पर बल ला दिया। हो भी क्यों ना, आजमगढ़ के जिस आईटीआई ग्राउंड को भरने में सपाइयों के पसीने छूट गए थे, उसी ग्राउंड पर बसपाइयों के लिए पैर रखने की जगह नहीं बची थी। आलम यह था कि पूरा आजमगढ़ शहर ही बसपाइयों से पट गया था। हालांकि सियासत से हवा का रुख पलटते देर नहीं लगती, फिर भी बीजेपी के लिए यूपी, पंजाब और गुजरात का चुनाव मुश्किलों भरा होने वाला है, क्योंकि उसके लिए 2019 का रास्ता 2017 का चुनाव ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।